हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मधुबाला स्टाइल ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई करना, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने अस्तर ले लिया है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। सबसे पहले इसकी कटिंग हम अस्तर के ऊपर करेंगे। बैक पार्ट को हम अस्तर के ऊपर कट करेंगे और फ्रंट पार्ट को सबसे पहले हम पेपर के ऊपर मार्क करके कट करेंगे। उसके बाद हम अस्तर के ऊपर रख के बढ़ा के कट करेंगे। यहाँ पे मेन फैब्रिक में हमारे इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले अस्तर को कट करेंगे। अस्तर को कट करने के लिए हम अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे। 38 साइज चेस्ट के लिए इसे हम रेडी कर रहे हैं, तो 11.5 इंच पे हम अस्तर को डबल फोल्ड कर लेंगे। आप जिस भी साइज के लिए बना रहे हो आपको उसमें 2 इंच बढ़ा के अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं 11.5 इंच पे हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे। उसके लिए नीचे से 1 इंच पे हम मार्क कर रहे हैं। 1/2 इंच हमारा कमर पट्टी ज्वाइंट करने में जाएगा और 1/2 इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट करने में जाएगा। स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे, इस तरह से देख सकते हैं। सीधा करने के बाद अब इस वाली लाइन को छोड़ते हुए हम यहाँ पे रेडी लंबाई को मार्क करेंगे। तो यहाँ से हमारे ब्लाउज की रेडी लंबाई 14 इंच है, तो हम 14 इंच पे मार्क कर रहे हैं। आपकी जितनी भी रेडी लंबाई हो आपको उतने पे मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद पीछे की साइड हम बॉट नेक बनाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर यहाँ पे फुल रखेंगे। यहाँ पे शोल्डर हम 7 इंच रख रहे हैं, इस तरह से देख सकते हैं। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो आप डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लीजिए, और अगर आप बॉट नेक बना रहे हैं तो आप बॉट नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पे शोल्डर ले सकते हैं। यहाँ पे हमने लाइन को सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब शोल्डर को हमने यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 इंच डाउन करना है। तो इसके लिए आपको शोल्डर को 1/2 इंच ऊपर की साइड सबसे पहले बढ़ा लेना है। अगर आप ऊपर की साइड 1/2 इंच नहीं बढ़ाते हैं और शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर देते हैं तो आपके ब्लाउज की जो लंबाई है वो 1/2 इंच कम हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप 1/2 इंच उसको बढ़ा लीजिए, और बढ़ाने के बाद यहाँ से आप शोल्डर को 1/2 इंच कम कर लीजिए। कम करने के बाद यहाँ से हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए 1/2 इंच डाउन करने के बाद हमने यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क किया है। मार्क करने के बाद इसे भी स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद यहाँ से चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो ये हमारा 9.5 इंच है, तो यहाँ पे हमने 9.5 इंच पे मार्क कर लिया है इस तरह से। 9.5 इंच पे मार्क करने के बाद 1/2 इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करेंगे, और इसी मार्किंग को आपको आर्म होल से मिलाते हुए इस तरह से तिरछे में मिला लेना है। इसी मार्किंग में हम आर्म होल की गहराई की मार्किंग करेंगे, इसे भी तिरछे में मिला लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं। मिलाने के बाद अब यहाँ से हमें कोने से 1.5 इंच पे मार्क करना है इस तरह से, ये देखिए, और इसे तिरछे में मिला लेना है। यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और जो भी इसका हाफ आएगा वहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये हमारा 3 इंच 2 सूता आ रहा है। तो हमने इन्हीं 3 पॉइंट्स को मिलाते हुए पीछे के पल्ले में आर्म होल के लिए गोलाई को मार्क करना है। ये देख सकते हैं, ये हमारे पीछे के पल्ले की गहराई की मार्किंग है। तो पीछे के पल्ले में हमने मार्क कर लिया है। अब कमर का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो हमारे कमर का चौथाई भाग 8.5 इंच है, तो हमने 8.5 इंच पे मार्क कर लिया। 1 इंच हमारा टक्स के लिए जाएगा इस तरह से, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। स्केल की मदद से इसे भी सीधा कर लेंगे, और यहाँ से अब टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो बंद भाग से 5 इंच पे, और इसकी लंबाई भी हम 5 इंच ही रखेंगे, ये देख सकते हैं। तो पीछे के पल्ले की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर ले रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मार्किंग के ऊपर ही हम इसे कट कर ले रहे हैं। तो बैक पार्ट को हमने कट कर लिया है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हम पेपर के ऊपर करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने देख सकते हैं ये हमने पेपर लिया है। आप चाहें तो कोई भी पेपर ले सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे से 1/2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। यहाँ पे क्योंकि आगे के पल्लों को हमें सिर्फ 1/2 इंच बढ़ाना है। मार्क करने के बाद स्केल की मदद से हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद यहाँ से बैक पार्ट को उठाते हुए बिल्कुल इसके ऊपर सेट कर लेंगे। बंद भाग से बिल्कुल मिला के रखना है आपको इसे, यहाँ पे देख सकते हैं। और बिल्कुल इसके बराबर से हम यहाँ मार्किंग कर ले रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल बराबर से हम यहाँ मार्क कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद अब हम इसे हटा लेंगे, और आपको आगे के पल्ले को कितना बढ़ाना है ये भी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की साइड आपको 1/2 इंच बढ़ाना है और नीचे की साइड आपको 1.5 इंच बढ़ाना है। इस तरह से 1 इंच हमारा पहले से टक्स के लिए है और 1.5 इंच हमने बढ़ाया, तो नीचे के लिए जो टक्स के लिए हमारा होगा ये हमारा 2.5 इंच रेडी हो गया है। अब यहाँ से आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। आर्म होल के लिए हमने यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क किया है और मार्क करने के बाद इस तरह से स्केल की मदद से इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसे 1/2 इंच अंदर की साइड आएंगे यहाँ पे, और अंदर की साइड आने के बाद इसे भी तिरछे में मिला लेंगे, क्योंकि आगे के पल्ले में हमें 1 इंच अंदर की साइड आना रहता है और अगर हम डीप नेक बना रहे हैं तो हमें बिल्कुल डीप नेक के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी होती है। अगर हम बॉट नेक बना रहे हैं तो 1 इंच अंदर की साइड आएंगे और पीछे के पल्ले में हम 1/2 इंच, कोने से 1 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से इसका हाफ निकालेंगे। तो ये हमारा 3 इंच 2 पॉइंट आएगा। 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करने के बाद चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे, तो यहाँ से 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन्हीं तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने 1 इंच 2 पॉइंट पे मार्क किया था उसी को टच करते हुए यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं। देखिए गोलाई की मार्किंग हमने कर ली है इस तरह से। अब यहाँ पे हम इसे स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। यहाँ से हमने इसे सीधा कर लेना है, यहाँ पे भी मिला लेना है हमें। मिलाने के बाद अब यहाँ पे हम इसको जिस तरह से मार्क किए हैं बिल्कुल उसी तरह से पहले कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम शेप बनाएंगे और गले को कट करेंगे। तो इसे हमने कट कर लिया है। अब यहाँ से जितना भी आपको शोल्डर रखना हो, रेडी शोल्डर जितना भी रखना हो, उसमें आपको 1/2 इंच बढ़ा के शोल्डर के लिए मार्किंग कर लेनी है और जो भी आपका बचा हुआ भाग होगा उसमें हम गले की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देख सकते हैं यहाँ से हमारा मार्क हो गया है। अब यहाँ से हम सबसे पहले टक्स के लिए मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं हम 10 इंच 2 पॉइंट पे मार्क कर रहे हैं और यहाँ से बंद भाग से हम इसे 4 इंच पे रखेंगे। 38 साइज के लिए आप इतने पे मार्किंग कर सकते हैं। अगर आप इससे कम साइज के लिए बना रहे हैं तो 10 इंच पे मार्क कर लीजिए। 36 साइज के लिए बना रहे हैं तो, और अगर आप इससे ज्यादा साइज के लिए बना रहे हैं तो आप 10.5 इंच मार्किंग कर सकते हैं। नीचे से हम 1/2 इंच कम करके मार्क कर ले रहे हैं। यहाँ से देख सकते हैं ऊपर हमने 4 इंच पे मार्क किया था, नीचे से बंद भाग से हमने 3.5 इंच पे मार्क किया है। 2.5 इंच टक्स के लिए जाएगा। जितना भी आपने टक्स के लिए रखा हो तो उतने पे मार्क कर लेना है बढ़ा के। इस तरह से यहाँ पे हमने 2.5 इंच बढ़ाया था, तो 2.5 इंच पे हमने मार्क करके स्केल की मदद से इसमें शेप बनाने के लिए इस तरह से देखिए तिरछे में मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इस वाले शेप के लिए आपको 1 इंच तक सीधा आना है। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से सीधा आने के बाद यहाँ से हल्का हल्का सा झुकाव देते हुए इस वाले पॉइंट तक आपको मिलाना है। तो यहाँ पे हम डॉट डॉट की लाइन करके इसको मिला ले रहे हैं पहले। ये देख सकते हैं ये मार्किंग भी हमारी हो गई है। अब यहाँ से एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दी हूँ। यहाँ से हमने 10 इंच 2 पॉइंट पे मार्क किया है इस तरह से, और यहाँ से बंद भाग से हमने 4 इंच पे मार्क किया है और नीचे की जो मार्किंग है वो हमने इससे 1/2 इंच कम करके मार्क किया है। अब जो 4 इंच की मार्किंग हमने की है उतने में ही हम पूरे राउंड में मार्क करेंगे। इस वाले पॉइंट से आपको सर्कल में इंची टेप को घुमाते हुए रखना है और 4-4 इंच पे आपको मार्क करना है। अगर आपने 3.5 इंच पे मार्क किया है तो आपको पूरे राउंड में 3.5 इंच पे मार्क करना है। 3 इंच पे किया है तो आपको 3 इंच पे, जितने में भी आपने मार्क किया है बस उतने की ही गुलाई में आपको ये मार्किंग करनी है। इस तरह से देख सकते हैं घुमाते हुए हम पूरे राउंड में इस तरह से मार्क कर ले रहे हैं। यहाँ पे भी हम 4 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे भी बंद भाग की तरफ से जहां तक हमारा 4 इंच सीधा हो रहा है वहां तक हम इस तरह से घुमाते हुए मार्किंग कर लिए हैं। मार्किंग करने के बाद अब हम इसको डार्क कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए डार्क करने के बाद ये हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ से देखिए ये हमारा 1.5 इंच है, ये भी हमारा 1.5 इंच ही आएगा। तो नीचे की साइड बेल्ट के लिए भी हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से आर्म होल की साइड से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। यहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं हमारा ऊपर से भी 2.5 इंच है। अब यहाँ से कोने से आपको इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क करते हुए गोलाई देनी है। यहाँ से ऊपर की साइड हम इसको मिला लेंगे और यहाँ से भी देख सकते हैं शेप हमने रेडी कर लिया है। शेप रेडी करने के बाद इसे यहाँ पे मिला लेंगे और दोनों साइड 2-2 सूता पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद यहाँ से इस मार्किंग से
1 इंच तक आपको नीचे तक बिल्कुल सीधा रखना है और इसी 1 इंच के बाद आपको सर्किल को इस तरह से गोलाई में शेप देना है। इसको भी डार्क कर ले रहे हैं हम यहाँ पे। ये देखिए, तो इसकी मार्किंग हमारी हो गई है। अब यहाँ पे इसको नीचे की साइड बढ़ा लेंगे और जो हमने 1/2 इंच की मार्किंग की थी उस 1/2 इंच को आपको सीधा कर लेना, क्योंकि जब हम टक्स को जॉइंट कर लेंगे तो ये हमारा नीचे की साइड लटक ना जाए, इसलिए हमने 1/2 इंच बढ़ाया था। और उससे बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे जो भी इन दोनों का सेंटर आएगा तो वहां पे आपको इस तरह से मिला लेना है। इस साइड से भी आपको इसको इस तरह से मिला लेना है तिरछे में। और नीचे की साइड हल्का सा ये देख सकते हैं गोल शेप हमारा बन गया है इस तरह से। अब इसकी मार्किंग हमने कर ली है। अब हम गले के लिए मार्क करेंगे। तो गले की लंबाई यहाँ से हम 7 इंच में 2 सूता कम रख रहे हैं। अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग गले की लंबाई को कम या ज्यादा रख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे 7 इंच में 2 सूता कम है, उस तरह से यहाँ पे भी हमने 7 इंच में 2 सूता कम पे इस तरह से मार्क कर लिया है, देख सकते हैं। मार्किंग करने के बाद यहाँ से जो भी इसकी चौड़ाई है उसका हाफ करेंगे हम। तो ये हमारा 4.5 इंच है, तो इसका हाफ करेंगे। तो जो भी इसका हाफ आएगा वहां पे हम मार्क कर ले रहे हैं इस तरह से। 1 पॉइंट बनाने के बाद यहाँ से 5.5 इंच रखना है। इसके ऊपर से गले से जो लंबाई रखनी है वो 5.5 इंच। तो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम इस तरह से शेप बनाएंगे। इस तरह से वी शेप बनाना है आपको। यहाँ पे इसको मिला लेंगे 7 इंच पे हमने मार्क किया था, और यहाँ से जो हमने 5.5 इंच पे मार्क किया था उस पॉइंट को मिलाएंगे। और यहाँ से गले के लिए हम वी शेप रेडी करेंगे 7 इंच 2 पॉइंट पे। देख सकते हैं ऊपर से हमने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया। अब हम इसको डार्क कर ले रहे हैं इस तरह से। यहाँ पे भी इसे डार्क कर लेना है। डार्क करने के बाद ऊपर की साइड हम डोरी लगाएंगे, जो डोरी वाला लुक है उसको बनाएंगे। तो जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर हम इसे कट कर ले रहे हैं। ये हमारे अंदर के साइड का है, इसे भी हम कट कर ले रहे हैं। ये देखिए, ये मार्किंग हमारी जो हुई थी ये पॉइंट्स वाली, इसको हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे इस तरह से। देख सकते हैं ये हमारा डबल कटोरी में हो जाएगा। देखिए, इसको इस तरह से गोलाई में मार्क करना है बिल्कुल आसानी से आर्म होल की साइड। मार्क करने के बाद देखिए इसे भी हम यहाँ पे नीचे की साइड डार्क कर ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारा रेडी हो जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं मार्किंग हमारी हो गई है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर इसे हम कट कर लेंगे। जो 2.5 इंच हमने बढ़ा के टक्स के लिए मार्क किया था उसे भी अलग कर लेंगे। और यहाँ से देख सकते हैं ये मार्किंग हमारी दोनों कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे जो हमारा ये कट है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा कट बना लेना है जिससे आपको पता चले कि ये आपका टक्स पॉइंट है। और यहाँ तक आपको दोनों पल्ले को बिल्कुल बराबर से जॉइंट करना है। तो इसको इस तरह से हमने एक कट बना लिया है। कट बनाने के बाद अब यहाँ पे हमें इसमें सेंटर में एक कट बनाना है। तो उसके लिए इसको इस तरह से सेट करेंगे और जो ये बीच वाली लाइन है इसको आपको हल्का सा कट कर लेना है। कट करके अलग नहीं करना है आपको, बस हल्का सा एक कट लगा लेना है। इसके ऊपर चढ़ाते हुए हम इसको रखेंगे और रखते हुए अस्तर के ऊपर से यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है। अब आपको कितना बढ़ाना है ये भी मैं आपको अस्तर के ऊपर मार्किंग करके बता दूंगी। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये और ये दो तीनों पॉइंट्स हैं आपके, तीनों को आपको मार्क करना है। इसे आपको इस तरह से चढ़ाते हुए रखना है और मार्किंग करनी है इस तरह से। और ये देख सकते हैं ये आपका कटोरी है, इसकी चारों साइड आपको मार्क करना है बढ़ा के, और इसमें आपको एक साइड ही बढ़ाना है। तो चलिए हम आपको अस्तर के ऊपर कटिंग करके आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले अस्तर को हमने डबल फोल्ड करके रखा है और डबल फोल्ड करते हुए बंद भाग से मिलाते हुए इसको इस तरह से सेट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से बंद भाग से मिलाते हुए हमने इसे सेट कर लिया है। और आप चाहें तो इसे पिन से अच्छे से सेट कर लें, जिससे जो आपका अस्तर है वो इधर उधर ना हो और आपका जो पेपर है वो भी इधर उधर ना हो, जिससे मार्किंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो। तो यहाँ पे हमने इसे पिन से मार्क कर लिया है। इस तरह से पिन से पिन अप करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल इसके बराबर यहाँ पे हम मार्क कर ले रहे हैं। और यहाँ मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम बस 2 पॉइंट बढ़ाते हुए मार्क करेंगे। ऊपर तक मार्किंग नहीं करनी है आपको, बस यहाँ जहाँ तक आपने 7 इंच 2 पॉइंट तक मार्क किया था वहां तक हम मार्क कर रहे हैं। इस वाले को रखेंगे और इसके चारों तरफ बिल्कुल बराबर से एक मार्किंग करेंगे और एक मार्किंग इस तरह से 2 सूते की दूरी पे करेंगे। देखिए, दोनों तरफ मार्किंग करके हमने इसे जिस तरह से मार्क किया था उसी तरह से हमने इसे कट कर लिया है। इसकी कटिंग करने के बाद
यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको भी कट कर लिया, चारों तरफ से इसको हमने बढ़ा के कट किया है। अब इसको कट करने के लिए हम यहाँ पे इसे भी बंद भाग से मिलाते हुए रखेंगे। इस तरह से बंद भाग से मिलाते हुए रखते हुए बिल्कुल पिन से अच्छे से सेट कर लेंगे और इसके बराबर से यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। एक मार्किंग आपको इसके बराबर से करनी है और दूसरी मार्किंग जहाँ पे आपका कटोरी जॉइंट होगा वहाँ पे बस आपको 2 सूता बढ़ाना है। तो इस साइड हमारा कटोरी जॉइंट होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे बस देख सकते हैं 2 सूता ही बढ़ा रहे हैं। साइड से आपको 2 सूता बढ़ाना है, सेंटर को भी आपको मार्क कर लेना है और मार्किंग करने के बाद जिस तरह से आपने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से आपको इसे कट कर लेना है। ऊपर की साइड ये हमारा गला है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बेल्ट जॉइंट होगा, तो इसे हम इसी तरह से कट कर ले रहे हैं। कट करने के बाद ये देख सकते हैं सभी पार्ट्स को हमने कट कर लिया है। पिन को बाहर निकाल लेना है, तो देख सकते हैं ये हमारा इस तरह से सेट होगा। ऊपर का गला है और यहाँ पे साइड में ये हमारा इस तरह से जॉइंट हो जाएगा और ये हमारा नीचे का पार्ट है। नीचे के पार्ट को हम इस तरह से इसमें सेट करेंगे। ये देखिए, तो अस्तर पे हमने इसकी कटिंग कर ली है और यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं ये हमारा अस्तर है, इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम स्लीव्स को कट करेंगे। उसके लिए जितना भी आपका चेस्ट का चौथाई भाग हो उतने पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पे मार्क कर ले रहे हैं इस तरह से और लाइन को सीधा कर ले रहे हैं। इस तरह से देख सकते हैं हमने इसको बिल्कुल सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हमें देख सकते हैं ये भी 9.5 इंच आ रहा है। अब यहाँ से रेडी लंबाई को मार्क करेंगे। जितनी भी आपको तैयार लंबाई रखनी हो स्लीव्स की उसमें आपको 1 इंच बढ़ा के मार्क करना है। तो यहाँ पे 8.5 इंच पे हमें इसे रेडी करना है, तो हम इसे 9.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। इस वाली लाइन को भी आपको सीधा कर लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं आर्म होल में गोलाई के लिए मार्किंग करने के लिए सबसे पहले पीछे के पल्ले को इस तरह से सेट करेंगे और घुमाते हुए इंची टेप से आर्म होल का जो राउंड है उसको माप लेंगे। तो ये हमारा 8.5 इंच पे रेडी आ रहा है। तो यहाँ से इस तरह से तिरछे में रखेंगे और 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से 8.5 इंच पे आर्म होल का घेरा है हमारा रेडी और 1.5 इंच हमने यहाँ से सिलाई मार्जिन रखना है। अब इस तरह से मार्क करने के बाद इस लाइन को हमने यहाँ पे सीधा कर लिया है। 3.5 इंच हम स्लीव्स को डाउन करेंगे, तो पीछे की साइड से हमने 3.5 इंच पे मार्किंग कर लिया है। जहाँ पे भी हमारा आर्म होल का घेरे का पॉइंट आ रहा है इसको इस तरह से मिला लेंगे। ऊपर से बंद भाग की तरफ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम मोहरी के लिए मार्किंग करेंगे, तो मोहरी का जो राउंड है वो हमारा 6 इंच है, तो हमने 6 इंच पे मार्क कर लिया और 1.5 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन रखा है। इसे भी स्केल की मदद से इस तरह से तिरछे में मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है और ये हमारा सिलाई वाला। इस तरह से तिरछे में मिला लिया हमने इसे। मिलाने के बाद अब हम इसमें स्लीव्स का शेप बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हम यहाँ पे शेप रेडी कर रहे हैं। 1.5 इंच तक हम इसको सीधा रखेंगे, उसके बाद हल्का हल्का सा राउंड देते हुए 3.5 इंच पे हमें स्लीव्स को डाउन कर लेना है। तो एक मार्किंग हमारी हो गई है। अब इस तरह से 1.5 इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करेंगे और इसी में हमें 1/2 इंच अंदर की साइड मार्क करते हुए आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग भी कर लेनी है। इस तरह से देख सकते हैं गहराई की भी मार्किंग हमारी हो गई है। जिस तरह से हमने स्लीव्स को मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर ले रहे हैं। यहाँ से देख सकते हैं हमने इसे कट कर लिया है। 2 पल्ले को अलग करते हुए हम यहाँ पे गहराई को भी कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे हम गहराई की कटिंग कर ले रहे हैं, तो गहराई को भी हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं हमें इसमें इसको सीधा कर लेना है और मोहरी की साइड से भी दोनों को अलग कर लेना है। इस तरह से हमने इसे स्लीव्स को भी कट कर लिया है। अब इसको मेन फैब्रिक के साथ हम कट करेंगे, तो सभी पार्ट को आपको मेन फैब्रिक के साथ कट कर लेना है। कट करने के बाद अब यहाँ पे हम इसकी सिलाई करेंगे, तो देख सकते हैं दोनों को आमने सामने मिलाते हुए हमने पिन से सेट कर लिया है, इसे भी पिन से सेट कर लिया है। इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे हम। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को लेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेना है। इसी तरह से आपको सभी पार्ट पे सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको इस तरह से कट कर लेना है। चारों तरफ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया। इसी तरह से हमें सभी पार्ट को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सभी पार्ट को रेडी कर लिया है, ये देख सकते हैं। सबसे पहले इस वाले पार्ट को लेंगे और इस वाले पार्ट में इस तरह से इसको सीधा रखेंगे और सीधा रखते हुए यहाँ पे जो सेंटर है
दोनों के सेंटर को यहाँ पे मिलाएंगे। ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर, दोनों के सेंटर को मिलाते हुए रखना है यहाँ पे। इस तरह से इसको दूसरी साइड रखेंगे और रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक पल्ले पे सिलाई लगाएंगे। उसके लिए इस तरह से इसको यहाँ पे नीचे की साइड से सेट कर रहे हैं हम, और सेट करते हुए इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो एक तरफ देखिए हमने सिलाई लगा के इसको अच्छे से सेट कर लिया है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा सेट हो गया है। इसी तरह से जिस तरह से हमने एक साइड सेट किया है, उसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसको सेट कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोनों साइड हमने इसे सेट कर लिया है। सेट करने के बाद ये हमारा रेडी हो गया है। अब सभी पार्ट्स में हमें पाइपिंग का यूज करना है, क्योंकि पाइपिंग लगा के हम इसे अच्छे से सेट करेंगे। इसमें यहाँ ऊपर की साइड पाइपिंग लगानी है, और जो नीचे वाला राउंड है उसमें आपको पूरे राउंड में पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ पे हम डोरी पाइपिंग बनाएंगे। उसके लिए डोरी को इस तरह इसके ऊपर सेट करते हुए रखेंगे, और जो भी इसकी लंबाई होगी उतने में 1/2 इंच बढ़ा के डोरी को कट कर लेंगे। एक पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब यहाँ पे भी हमें डोरी पाइपिंग लगाना है। उसके लिए फिर से डोरी पाइपिंग को इस तरह से सेट करते हुए रखेंगे, और रखते हुए यहाँ पे नाप लेंगे। तो 1/2 इंच बढ़ा के इसे भी कट कर लिया हमने। यहाँ पे हमने कंट्रास्ट कलर में इस तरह से फैब्रिक लिया है। इसमें तिरछे में मार्किंग करेंगे। स्केल की मदद से एक मार्किंग हमने सबसे पहले कर ली है। इस मार्किंग में यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल तिरछे में मार्क किया है। मार्किंग करने के बाद आपको देख लेना है कि इस तरह से इसमें खिंचाव आ रहा है कपड़े में कि नहीं। अब यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसकी जो चौड़ाई रखेंगे वो 1.5 इंच रखेंगे। 1.5 इंच पे आपको इस तरह से इस लाइन से मिलाते हुए मार्क कर लेना है। इस मार्किंग को आपको दोनों साइड कर लेनी है। यहाँ पे देख सकते हैं जितनी लंबी आपको पट्टी चाहिए उतनी लंबी में आपको 1.5 इंच चौड़ाई में तिरछे में पट्टी को कट कर लेना है। मार्क करने के बाद सभी को लाइन को तिरछे में मिला के सीधा कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सभी को हमने सीधा कर लिया है, और जिस तरह से हमने इस पे मार्क किया है तिरछे में, उसी मार्किंग के ऊपर से हम यहाँ पे तिरछे में पट्टी को सभी को कट कर लेंगे। सभी पट्टी को आपको इसी तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पट्टी को जिस तरह से हमने कट किया उसी तरह से सभी पट्टियों को कट कर लिया है। कट करने के बाद अब इस तरह से पट्टी को रखेंगे, और रखते हुए यहाँ पे तिरछे में सिलाई लगाएंगे। अगर आप पट्टी में इस तरह से सिलाई लगाते हैं तो सिलाई लगाने के बाद जो आपकी पट्टी रेडी होगी वो बिल्कुल सीधी पट्टी रेडी होगी। तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा लिया, और देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से हमारा सेट हो गया और बिल्कुल सीधी पट्टी हमारी रेडी हुई है। अब यहाँ पे हमें डोरी पाइपिंग को रखना है। जिस तरह से हम एक डोरी पाइपिंग को सेट करेंगे उसी तरह से हम दूसरी डोरी पाइपिंग को भी सेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गले वाली डोरी पाइपिंग को रेडी कर रहे हैं। उसके लिए डोरी को अंदर की साइड रखेंगे, और उसके ऊपर मेन फैब्रिक को इस तरह से 2 सूता बढ़ा के फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करते हुए बिल्कुल डोरी के बगल से आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। बिल्कुल इस तरह से सेट करते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। तो देख सकते हैं सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने दोनों साइड से छांट लेना है, और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारी डोरी पाइपिंग बन के रेडी हो गई है। इसी तरह से दूसरा भी रेडी कर लेंगे। तो दोनों को रेडी करने के बाद अब यहाँ पे हमें डोरी पाइपिंग को सेट करना है। तो डोरी पाइपिंग को सेट करते हुए जहाँ पे हमने इस तरह से देखिए जो बढ़ा के हमने सिलाई लगाई है उस वाले पार्ट को ऊपर रखना है, और जो कम वाला पार्ट है उसको अंदर की साइड सेट करना है। और इस तरह से कपड़े के ऊपर सेट करते हुए बिल्कुल डोरी के बगल से आपको यहाँ पे पूरे राउंड में सिलाई लगानी है। यहाँ पे जहाँ पे भी आपका इस तरह से कोना हो वहाँ पर कट लगा लेना है। और दोनों साइड हमने देख सकते हैं पाइपिंग को सेट कर लिया है। सेट करने के बाद ये हमारा इस तरह से सेट हो जाएगा कुछ, ये देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको एक बार फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करते हुए इस तरह से 2 सूते पे और बिल्कुल चारों राउंड में इस तरह से सिलाई लगाएंगे। पूरे राउंड में आपको जो पूरी गोलाई है आपको इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। जिस तरह से हमने एक साइड सेट किया है उसी तरह से दूसरी साइड भी हमने इसे सेट कर लिया। सेट करने के बाद इसे अंदर की साइड पलटेंगे, और यहाँ पे एक बड़ी वाली सिलाई लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे बड़ी वाली सिलाई नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे हमारी 3 सिलाइयाँ हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम बड़ी वाली सिलाई लगा रहे हैं जिसको हम बाद में निकाल सकें। देख सकते हैं इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पे बड़ी वाली सिलाई लगा ली है। तो हमारा कुछ इस तरह से सेट हुआ है। आप इसको प्रेस लगा के अच्छे से सेट कर लीजिए। अब हम इसके अंदर सेट करेंगे इस वाले को। तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं सेट करने के लिए इसको देख सकते हैं पहले नाप लेंगे हम यहाँ पे कि हमारा अच्छे से सेट होगा कि नहीं। अगर आपको किसी भी साइड ये थोड़ा सा कम या ज़्यादा लगे तो आपको उसे बराबर कर लेना है, और सेंटर से आपको बिल्कुल इसे मिला के रखना है।
इस तरह से हम इस पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले पार्ट पे चारों तरफ यहाँ पे सेंटर से मिलाते हुए पूरी गोलाई में चारों तरफ आपको हाफ इंच पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम हाफ इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। ये देखिए पूरी गोलाई में हम इस तरह से हाफ इंच पे मार्क कर लेंगे और इसी मार्किंग को हम डार्क कर लेंगे। जिस तरह से हमने एक साइड मार्क किया है उसी तरह से दूसरी साइड भी मार्क कर लेंगे। दोनों साइड हमने मार्किंग कर ली। अब इसके ऊपर इसको हाफ इंच पे जो हमने मार्क किया है उसके ऊपर चढ़ाते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से इसको सेट करेंगे और सेट करते हुए अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल पाइपिंग के बगल से हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए एक सिलाई हमने पाइपिंग के बगल से लगा ली है और दूसरी सिलाई हम 2 सूते की दूरी से लगाएंगे। तो जिस तरह से एक तरफ हमने सिलाई लगाई है उसी तरह से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा के इसको सेट कर लेंगे। देखिए दोनों तरफ सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया। अब ऊपर की साइड हम डोरी को सेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमने इस तरह से बिल्कुल सीधे में कपड़े को लिया है और बस एक सूता फोल्ड करते हुए हमें कपड़े पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। अगर आप चाहें तो तिरछी पट्टी कट करके भी डोरी को बना सकते हैं, जिस तरह से आप डोरी को बनाते हैं। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे इसे हम कट कर लेंगे। बिल्कुल सीधे में हम इसे कट कर ले रहे हैं। ये देखिए कट करने के बाद अब हम इसे लूप टर्नल की मदद से पलट लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सुई की मदद से भी इसे पलट सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम इसे लूप टर्नल की मदद से बिल्कुल आसानी से पलट के पतली सी डोरी रेडी कर लिया हमने। दोनों को इस तरह से सेट करेंगे और कट करके 2 डोरी हमारी रेडी हो जाएगी। जिस तरह से हमारी एक डोरी रेडी है उसी तरह से हमने 2 डोरी रेडी कर ली। अब यहाँ पे हम लटकन बनाने के लिए कपड़े का यूज़ कर रहे हैं। इसको ट्रायंगल शेप में हमने कट कर लिया है और डबल फोल्ड करके रखा है। इसके सेंटर में डोरी को रखेंगे, दोनों साइड से फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लेंगे और इसे पलट लेंगे। तो एक लटकन डोरी हमारी रेडी हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे लटकन डोरी भी रेडी कर लेंगे। जिस तरह से हमने एक लटकन डोरी रेडी की थी तो दूसरा लटकन डोरी भी हमारा रेडी हो गया है। अब दोनों को हमें सुई धागे की मदद से टक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से इसको रखेंगे और सुई धागे की मदद से अच्छे से इसे टक कर लेंगे। ये देखिए बांधने के बाद इसका लुक बहुत ही प्यारा आता है और बहुत ही अच्छी इस ब्लाउज की फिटिंग आती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। जिस तरह से हमने एक तरफ डोरी लगाई है उसी तरह से दूसरी तरफ भी डोरी को हम सेट कर लेंगे और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।